हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब अपना ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट चल रहा था उसको हम सब कंटिन्यू करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप यानी विभाजन जो चल रहा था उसमें से हमने कौन कौन सा हिस्सा कवर कर लिया है। तो हमने हिमालय को कवर कर लिया है, प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन क्षेत्र को समाप्त कर लिया है, घाट को खत्म कर लिया है, उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र को। आज हम सब देखने वाले हैं उत्तर भारत का मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है। आज उसके बाद एक बच जाएगा द्वीप समूह। ठीक है, इसी के अंदर बहुत कुछ आते थे, वो सारे चीजों को हमने कवर कर दिया है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें इंडियन ज्योग्राफी है, एक लाइन से सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो आज हम सब उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। देखते हैं कि कहाँ तक उत्तर भारत का मैदान विस्तृत है। उत्तर भारत का मैदान, पहले भारत हम समझते हैं कि उत्तर भारत क्या है। सिंपल सा इस तरह से। अब यहां पर देखिए, जैसे ये क्या है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहां से यहां पूरा जो क्षेत्र है, यहां से ये सारे क्षेत्र सब उत्तर भारत के मैदान में आता है। सब उत्तर भारत के मैदान क्षेत्र में ये आता है। सबसे बड़ा किसी का क्षेत्र है तो आपका उत्तर भारत का मैदान है। उत्तर भारत का मैदान यही है। अब यहां पर हम सब इसको डिवीजन बाय डिवीजन पढ़ते हैं। उत्तर भारत के मैदान को भी हम सब डिवीजन पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर भारत में यहां पर आपको सिंधु का मैदान, इस क्षेत्र को कहते हैं। इस क्षेत्र को हम सब गंगा का मैदान कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तीन क्षेत्रों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंधु या पंजाब का मैदान इसको कहते हैं, सिंधु या पंजाब। ठीक है, इसको कहते हैं गंगा या मध्यवर्ती मैदान, मध्य में है तो इसलिए मध्यवर्ती मैदान भी इसको कहते हैं गंगा। ठीक है, गंगा का मैदान। और इसको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो उत्तर भारत को हम सब मुख्यतः, उत्तर भारत में मुख्यतः कितनी नदियां हैं तो आपका सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। इन्हीं नदियों के हिसाब से इसको डिवीजन किया गया। ठीक है, तो हम सब पहले एक नंबर सिंधु से शुरू करेंगे, फिर गंगा चलेंगे, फिर उसी तरह से ब्रह्मपुत्र, तीनों चीजों को खत्म करेंगे। इसी वीडियो में सारी चीजों को हम सब कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नदियां है तो नदियां को हम ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, नदियां जब आपका जो अपवाह तंत्र, भारत की नदियां है ना, ड्रेनेज सिस्टम जब शुरू होगा तो उसमें आपको हम एक एक नदियों को बताएंगे कि कहाँ से उद्गम होती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उस पर कौन से डैम है, कौन सी परियोजना है ना। उसके बाद इस पर हमको दिखाएंगे कि इस नदी पर कौन कौन सी झीलें हैं। खैर, झील का वीडियो बना दी है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है, उसके बाद और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम सब देखते हुए चलेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट नगर या शहर है जो उस नदी के किनारे स्थित है। ये सारी चीजों को हम सब अपवाह तंत्र जब हम सब पढ़ेंगे, बस जल्दी आने वाला है, ये सब खत्म हो, द्वीप समूह है, इसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम सब पहले चलते हैं कि हमारा गंगा या ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आपको पता चल गया कि उत्तर भारत का मैदान कहां से कहां तक विस्तृत है। ठीक है, अब उत्तर भारत के मैदान को हम सब तीन क्षेत्रों में पढ़ेंगे। ठीक है, पंजाब का मैदान कहिए, पंजाब, या सिंधु का मैदान कह दीजिए, सिंधु मैदान। ये दूसरा नंबर में आप पढ़ेंगे गंगा का मैदान, गंगा या मध्य, बीच में है, इधर और इधर दोनों बीच में है तो मध्यवर्ती भी हम इसको कह देते हैं, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हम सब यहां से शुरू करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चीजों को, छोटी चीजों को देखते हुए चलेंगे, द्वाब को देखते हुए क्षेत्र को चलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। पहले हम सब चलेंगे पंजाब या सिंधु का मैदान। ठीक है, अब हम सब बनाते हैं, ज्यादा इतना ही तक हमको काम है फिलहाल। ये भारत का ये हिस्सा है, चूंकि सिंधु का मैदान यही क्षेत्रों से उद्गमित होता है तो हमको यहीं पर फिलहाल अभी काम है। फिलहाल हमसे देखेंगे कि जैसे यहाँ पर सिंधु नदी बहती है तो आपको दो तरह चीजें सुनने को यहाँ पर मिलेंगी। दोआब सुनने को मिलेंगे,
दोआब, और उसके बाद पंजाब, पंजाब। अब देखिए पंजाब एक राज्य भी है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं दोआब का मतलब क्या होता है। इसको संधि विच्छेद करते हैं, दो प्लस आब। दो मतलब तो दो होता है, आब का मतलब होता है पानी। यानी वैसा जमीन, जैसे मान लिया है यहाँ कोई जमीन है, यहाँ पे से एक नदी बह रही है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, और इसके बीच में एक जमीन पड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे, दोआब, ठीक है। उसी तरह से पंजाब, पंजाब का मतलब 5 प्लस आब। आब मतलब वही पानी, अब 5 मतलब पांच तरफ से नदी है। मान लीजिए एक तरफ इधर नदी है, इधर नदी है, इधर नदी है, और इधर से भी नदी है, एक इधर से भी नदियाँ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के बीच में लैंड जो पड़ जाता है, यानी 5, एक ऐसा जमीन जो 5 तरह से जमीन से घिरा हो, तो उसको हम सब कहते हैं वो पंजाब है, ठीक है। दोआब का मतलब हो गया दो, वैसा क्षेत्र जो दो नदियों से घिरा हो, जैसे एक नदी इधर है, एक नदी इधर है, बीच में जमीन पड़ गया, तो इस जमीन को हम सब कहेंगे दोआब क्षेत्र, ठीक है। बस इसमें दोआब क्षेत्र ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना बात आपको समझ में आ गया हो। अब यहां पर मुख्यतः हम सब कितनी नदियों का जिक्र करेंगे? तो मुख्यतः यहां पर हम सब देखेंगे, देखिए कौन कौन, 6 नदियों का जिक्र होगा। सिंधु, सिंधु हो गया, CJI, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका चेनाब, पहले झेलम देख लेते हैं, झेलम, फिर चेनाब, उसके बाद रावी, ब्यास, उसके बाद सतलज। इतने नदियों का हम सब फिलहाल हम सब जिक्र करेंगे। देखिए इसमें से ज्यादातर नदियां हैं जो पाकिस्तान में इसका विस्तार है। मुख्यतः ये 3 नदियां हैं जो भारत के एरिया में आता है, बाकी बात ज्यादातर हिस्सा इसका है पंजाब में विस्तरित है। तो हम सब खैर विस्तरित है तो बात की बात है, लेकिन हम सब सभी का दोआब देखेंगे, ठीक है। हम सब अभी फिलहाल नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नदियों के डेप्थ में हम सब नहीं चलेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं दोआब क्या क्षेत्र होता है। देखिए जैसे लोड लगने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे। कैलाश सरोवर, कैलाश श्रेणी जो है उसी के बगल में एक मानसरोवर झील है, वहां से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से जाके यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपका निकलती है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी, और यहाँ से एक चेनाब नदी, चेनाब नदी, और झेलम नदी जो होती है कहाँ, चेनाब में आके मिल जाती है, ठीक है। उसी तरह से चेनाब हो गया, चेनाब। उसके बाद रावी है, रावी भी यहीं से निकलती है और आके आगे से यहाँ पर चेनाब में ही मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से राकस ताल से सतलज नदी निकलती है और आके सीधे ई वाला इसमें मिल जाती है, और सतलज जाके सीधे सिंधु नदी में मिलती है। तो ये आपका सिंधु हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका झेलम हो गया, उसके बाद चेनाब हो गया, उसके बाद ये आपका रावी हो गया, ठीक है। ये आपका सतलज हो गया, सतलज। तो कहिए ब्यास कहाँ है? ब्यास है, यही लेना है बगल में। ब्यास सीधे भारत में बहती है, भारत में खत्म हो जाती है, सबसे छोट है इधर की नदी ब्यास, ठीक है। इतनी सारी नदियाँ, खैर हम सब इसकी सहायक नदी नहीं देखेंगे, इसकी कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं, हमको सिर्फ अभी दोआब से मतलब है, सिर्फ दोआब, हमको दोआब क्षेत्र हमको जानना जरूरी है। देखिए सिंधु और झेलम के बीच क्षेत्र को हम सब दोआब, ये दोआब बन रहा है, ठीक है, ये दोआब है ना, दो नदियों के बीच एक दोआब इस तरह से बन रहा है, ये वाला दोआब है। सब दोआब का नाम ये पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, एक ये दोआब बनेगा, ठीक है, एक ये भी दोआब, इस दोनों के नदी के बीच में ये भी दोआब तो बनेगा, हाँ, एक इस नदियों के बीच में दोआब बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इस नदियों का दोआब बनेगा। यही दोआब क्षेत्र आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सिंधु और झेलम के दोआब के बीच के दोआब को हम सब कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, बस देख लीजिए दोआब बस नदी दिखा रहे हैं कि हाँ ये नदी है, ये नदी है, बस ये नदी है आपका, ये नदी है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को हम सब कहते हैं सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को हम सब कहते हैं चाज दोआब, चाज,
दो, ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, चेनाब और रावी के बीच के दोआब को हम सब कहते हैं, इसको तंगा ठीक से बनाते हैं, कहते हैं रचना दोआब, रचना दोआब, ठीक है। उसके बाद रावी और ब्यास है, यहां पर ब्यास है आपका, इसके बीच के दोआब को हम सब कहते हैं बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है। उसके बाद यहां से हम देखते हैं ब्यास हो गया और सतलज हो गया, सतलज, ब्यास और सतलज के बीच की दोआब को हम सब कहते हैं, यहां से हम दिखा देते हैं, विस्त दोआब, विस्त दोआब, ठीक है। फिलहाल आपको इस क्षेत्र में इतना ही जानने की जरूरत है। सिंधु के मैदान क्षेत्र में इतना आप समझ लिए कि इसमें मेन नदी किसको है, सिंधु नदी है, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदान को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, ठीक है। एक है पंजाब या सिंधु का मैदान, तो पंजाब क्षेत्र में इतनी सारी नदियां बह रही है। इसी के आसपास में देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, आपका पंजाब वाला एरिया है ना, ये नीचे से आता है राजस्थान माया होके जाता है, ठीक है। जगह नहीं था तो यहीं पे देख लिए। तो देख रहे हैं पंजाब अब क्यों कहते हैं, चूंकि पंजाब जो जमीन है ना वो 5 तरह से नदियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए पंजाब है, ठीक है। आब का मतलब होता है पानी। अब इस तरह से आपका सिंधु का मैदान आपको इस तरह से खत्म होता है, इस तरह के दुआबे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम सब गंगा या मध्यवर्ती मैदानों की बात करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आपको राजस्थान क्षेत्र में ही ये गुजरता है, नीचे से गुजरता है, ठीक है ना। इसमें एक और चीज बता ही देते हैं, राजस्थान होके सतलज नदी आके यहाँ मिलती है, ठीक है। एक्चुअली इस तरह से आके यहाँ सामने यहाँ पर मिलती है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पर राजस्थान में आपको पता है कौन सा है, तो थार का रेगिस्तान है, जो आरावली के किस हिस्सा में पड़ता है, तो पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है। तो आरावली क्या है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर, ठीक। इतना आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर एक चीज बात हमको देखने को मिलता है, यहाँ की स्थलाकृति, यानी सिंधु, ये पूछा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं, पंजाब या सिंधु मैदान की स्थलाकृति, स्थलाकृति इस क्षेत्र का, पंजाब या स्थलाकृति कैसी है, तो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। अब क्या होता है, ये जैसे बालू का जो टीला बन जाता है, जैसे रेगिस्तान है उसमें कुछ टीला ऐसे ऊंचा, कभी प्लेट ऐसे ऊंचा, ऐसे पहाड़ की तरह बालू में ही जो हो जाता है, उसी को बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे इस तरह से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, एक मिनट आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेगिस्तान है, ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं पर इस तरह से ऐसे ऐसे, ज्यादा ऊंचा नहीं ऐसे होता, हल्का हल्का ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ना बालू में, इस तरह से बालू का स्तूप, इसी को बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि सिंधु या गंगा मैदान, सिंधु या पंजाब के मैदान का जो स्थलाकृति है वो कैसा मिलता है आपको, स्थलाकृति मतलब वहाँ के ज़्यादातर किस क्षेत्र के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरह की आकृति वहाँ जो मिलने वाली आकृति है वो आपको बालू का स्तूप जैसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ झीलें हैं, खैर झील तो पूरा बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। यहाँ की इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र की झीलें है, इस क्षेत्र की यहाँ की झील कुछ याद रखिएगा, ठीक है। सांभर झील, सांभर झील के बारे में बताए थे, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद आपको डीडवाना झील, डीडवाना झील है जो इसी सिंधु क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तीसरे नंबर के है देगान झील, देगान झील भी इसी एरिया में। तो खैर ये सब झील याद रखिएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में मिलने वाली झीलें कुछ इंपॉर्टेंट ये लाइनें हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ की स्थलाकृतियाँ आपको ध्यान में रखनी है कि बालू का स्तूप यहाँ की स्थलाकृतियाँ, ये दुआ आप जरूर याद रखिए।
बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब पंजाब क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सब सेकेंड नंबर की अब पढ़ेंगे गंगा का मैदान, गंगा या मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, गंगा या मध्यवर्ती का मैदान पढ़ेंगे। अब देखिए गंगा तो आप देख ही रहे हैं, मतलब ये सिंधु वाला क्षेत्र आप देख ही रहे थे। पहले इसको छोटा में आपको दिखा देते हैं, फिर आपको बड़ा हिस्सा में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ ये एरिया को गंगा का मैदान कहते हैं। थोड़ा सा ये हिस्सा भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए गंगा के मैदान में आपको हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली भी आ जाता है, यूपी भी आ जाता है, यूपी, बिहार, इसको इस साइड लिख लेते हैं गंगा मैदान, गंगा मैदान, यूपी, बिहार, झारखंड और आपका ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन राज्यों तक विस्तृत है आपका गंगा या मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये राज्य लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सबसे बड़ा इसमें है ना, तो यही गंगे का मैदान वाला क्षेत्र सबसे बड़ा। यहाँ देखिए कुछ क्षेत्र है जिसको विभाजित करती है। अब ये क्वेश्चन में पूछे, एग्जामों में पूछे जाते हैं कि गंगा का जो गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान है वो किन दो नदियों के बीच में। तो देखिए यहाँ पर है घग्गर नदी, घग्गर नदी, और यहाँ पर है आपका तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। पता है घग्गर नदी का उद्गम जो होता है वो शिवालिक रेंज से होता है, शिवालिक पहाड़ी से होता है, शिवालिक। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, नदियां पढ़ाएंगे तो आपको एक एक चीज को बताएंगे। शिवालिक रेंज से होता है, तीस्ता का चोलामू, छोलामू हिमनद, छोलामू नहीं होता एक्चुअली, चोलामू होता है। हिमनद मतलब ग्लेशियर से। ठीक है, तो तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम से होते हुए गुजरती है। तो इन क्षेत्रों को हम सब कहते हैं, देखिए जो उत्तर गंगा का मैदान जो क्षेत्र है देख रहे हैं, ये मध्यवर्ती मैदान, ये कहाँ घग्गर नदी और तीस्ता नदी के मध्य पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या चीज हमको है जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए राज्य जरूर इसमें लिख लीजिएगा। राज्य कौन कौन सा पड़ रहा है, तो आपका हरियाणा पड़ रहा है, उसके बाद आपका दिल्ली पड़ रहा है, बिहार, यूपी, बिहार और झारखंड। और पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र हमको पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्षेत्र, इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसमें अब ज्यादा है नहीं कुछ। हाँ, ये सबसे बड़ा है, लगभग 1400 किलोमीटर एरिया है, 1400 किलोमीटर एरिया तक। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा तो कुछ पढ़ने को अब है ही नहीं। इतना आप हो गया, काम खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब आगे हम सब देखते हैं तीसरा, गंगा वाला भी क्षेत्र भी खत्म हो गया। अब हम सब देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप नदियां पढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे आपको इसमें बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा होते चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पहले बातों को समझिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेन नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक जगह है सदिया, असम में जगह है सदिया, सदिया, और यहाँ पर है दुबड़ी, अरुणाचल प्रदेश में दुबड़ी। लगभग ये क्षेत्र 720 किलोमीटर तक फैला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे लंबा है।
ठीक है। तो देखिए सदिया एक जगह है, दुबरी भी एक जगह है, तो ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सदिया कहाँ है? तो असम में, यहाँ से लेके और आपका दुबरी तक फैला हुआ है। दुबरी आखिरी छोर इसका दुबरी है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसको अरुणाचल प्रदेश में क्या करते हैं? उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है भारत की, ठीक है। अब यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि यहाँ पर कुछ मिट्टियाँ मिलती हैं, उसको हम सब बस समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप भावर का नाम सुने होइएगा, भावर, तराई, यहाँ की मिट्टियाँ है, ठीक है, बांगर और खादर, ठीक है। तराई, भावर का मतलब हुआ दो नदियों के बीच में जो ऊपर वाला मिट्टी जो होता है ना, वो भावर कहलाता है, ठीक है, भावर वाला क्षेत्र कहलाता है। तराई का मतलब हुआ कि वह मिट्टी जो दलदली क्षेत्र वाला हो, दलदल वाला मिट्टी हो, तो उसको कहा जाता है तराई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट मिट्टी है, मतलब मिट्टी यहाँ के प्रकार यहाँ पर मिलते हैं इस तरह के, ठीक है। अब जैसे जलोढ़ मिट्टी आप सुनेंगे, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का पुराना रूप है बांगर, पुराना, और नया रूप है खादर, ठीक है। तो सबसे पुराना मिट्टी कौन सा, किसको कहा जाता है? बांगर को, यही सबसे पुराना है। और नवीनतम या खाद्य योग्य जो कहा जाता है उसको, वो खादर होता है, सबसे नवीनतम कहिए, चाहे ज़्यादा उपजाऊ कहिए, ज़्यादा उपजाऊ ये होता है, ठीक है। इसमें इतने जानना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना में कहानी इसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको ही क्षेत्रफल को मिटा देते हैं, देखिए फिलहाल अभी हम साहब। तो देखिए ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र को, यही ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है आपका, ब्रह्मपुत्र मैदान। यहाँ पर ज़्यादा आपको पहाड़ी पर्वत नहीं मिलता है, इसलिए इसको मैदान, प्लेटें मिलती है, यहाँ पर प्लेन जगह है, मिलती है, ज़्यादातर खेती बाड़ी यहीं पे की जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। इसका विस्तार सदिया से लेके, सदिया कहाँ है? तो असम में एक जगह है, उसके बाद दुबरी अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ मिट्टियाँ पाई जाती है, भावर, तराई, बांगर, खादर। सबसे पुराना मिट्टी आपका बांगर हो गया, ये पूछे जाते हैं कभी कभार एग्जामों में, ठीक है। इसका किसका रूप है? तो जलोढ़ का ही पुराना रूप बांगर होता है, नया रूप खादर होता है, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर भारत का मैदान आपको खत्म होता है, ठीक है। एक एक चीज़ों को उत्तर भारत के मैदान में मैंने सभी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। बाकी बात जो बचा है वो अगले जो नया टॉपिक, नया चैप्टर जो चलता रहेगा उसमें आपको एक एक चीज़ बातों का क्लियर होता हुआ सब चला जाएगा, एक भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं। देखिए इसमें हमको लगा, इसमें जो जितना होता है, जितना हमको बताना चाहिए, जितना आपको समझ में आना चाहिए, वो इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर मुजफ्फरपुर केरमा लालू चौक पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।